Happy good morning, dear students. Once again, I'm here to teach you. In today's class, I'm going to teach you a lesson from your English literature book supplementary, chapter number 3, that is weight. That is where you can see over the board, over the smart board, you can see the weight. Weight it means शर्त लगाना. वेट का हिंदी मीनिंग होता है शर्त लगाना, बाजी लगाना, जिसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं. अब ये शर्त के बारे में हमें स्टोरी क्रिएट करना है, सॉरी ऑलरेडी बना हुआ है और इसके बारे में पढ़ना है. तो कभी कभी जब हम शर्त लगाते हैं तो कभी कभी नफ़ा होता है, आई मीन प्रॉफिट में होते हैं, और कभी कभी बहुत बड़े नुकसान में पहुंच जाते हैं. अगर आपने महाभारत देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा चौसर वाली जो गेम होती है जिसमें मामा शकुनी खेला करते थे, दैट इज ऑल्सो अ वेट, दैट इज ऑल्सो अ शर्त, और वो शर्त पांडव जब हार जाते हैं तो उसको क्या क्या गंवाना पड़ता है, आपने देखा था, ऑब्जर्व भी किया होगा. और आजकल का जनरेशन जो है वो भी वेट लगाना, जुआ खेलना पसंद करते हैं. कुछ लोग इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, हैबिट में शामिल हो जाते हैं. जब तक वो वेट नहीं करेंगे, जब तक वो जुआ नहीं खेलेंगे, उनको रात को नींद नहीं आती. इस लेसन में पढ़ेंगे कि जिसने भी ये शर्त लगाई है उन दोनों में से किसको लॉस हुआ, किसको प्रॉफिट हुआ, या फिर दोनों को लॉस हो गया, या फिर दोनों को प्रॉफिट हो गया. सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का, सॉरी स्टोरी का थीम बता दें कि देयर वाज अ लॉयर एंड बैंकर. दो कैरेक्टर, मेन दो कैरेक्टर इस लेसन में, जिसमें एक बैंकर है. बैंकर बोले तो आप किसी बैंक का कर्मचारी बोल सकते हैं, या फिर इसको साहूकार भी कहते हैं. बैंकर को साहूकार के नाम से भी जानते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं. अब ये जो बैंकर है वो किसी लॉयर से शर्त लगा लेता है, वेट लगा लेता है. वेट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ द बैंकर और द साहूकार, ये कहता है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट और कैपिटल पनिशमेंट होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. लाइफ इम्प्रिजमेंट बोले तो आजीवन कारावास, और कैपिटल पनिशमेंट बोले तो मृत्यु की सजा. अभी जो बैंकर ये बोलते हैं कि ये दोनों को दोनों अमानवीय है, अह्यूमन, इस पे काम करना चाहिए, इसका कानून बदल देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ द बैंकर. बट जो लॉयर होता है वो कहता है कि ये दोनों का दोनों सही बात है कि दोनों का दोनों अच्छा नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन अगर कभी चूज करना पड़ जाए लाइफ में तो क्या करेगा लॉयर? लाइफ इम्प्रिजमेंट को चुनेगा. अगर उसके लाइफ में कभी ऐसी घटना आ जाए कि उसको ये ऑप्शन चुनने को मिले कि आप कैपिटल पनिशमेंट में जाएंगे या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट में जाएंगे, मतलब आपको आजीवन कारावास पसंद है या फिर डेथ पसंद है डायरेक्टली, तो उन दोनों में से लॉयर बोलते हैं कि मैं चूज करूँगा आजीवन कारावास. एकदम मरने से एकदम बढ़िया है कि हम धीरे धीरे मरें, कम से कम हम जीवित तो रहेंगे वहाँ तक. ये सोच है उस लॉयर. और इसी बात पर बैंकर और लॉयर की शर्त लग जाती है, और जब शर्त लगती है, जब वेट लग जाता है, तो उसमें 15th of year हैज़ टू स्पेंड द लॉयर इन अ काल कोठरी. काल कोठरी समझते हैं ना, मतलब अकॉर्डिंग टू द वेट लॉयर को 15 सालों तक एक काल कोठरी में बिताना है, और उसके बदले में उसको 2 मिलियन रुपये मिलेंगे. मतलब 2 करोड़ भारतीय रुपए की बात करें तो 2 करोड़ रुपए लॉयर को मिलेंगे जब वो 15 साल अकेले किसी काल कोठरी में बिता लेगा तब. अब स्टोरी में चलेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. क्या लॉयर 15 साल बिता पाता है? अगर वो बिता पाता है तो क्या बैंकर उसको 2 मिलियन दे पाता है? ये सस्पेंस बना हुआ है. जब तक स्टोरी एंड तक नहीं पढ़ेंगे नहीं पता चलेगा. स्टोरी में जाने से पहले यू हैव टू नो अबाउट द ऑथर, हु इज द ऑथर ऑफ द प्रेजेंट लेसन. एंटन चेखव, ही इज द राइटर ऑफ द प्रेजेंट लेसन. ध्यान रखेंगे माय डियर, जब भी कोई लेसन पढ़ेंगे तो उस लेसन का नाम और उस राइटर के नाम हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. लिख देगा, लेसन का नाम बता देगा,
और बोलेगा इसके राइटर कौन थे, या फिर राइटर का नाम बता देगा, बोलेगा इन्होंने कौन सा लेसन दिया आपको। तो ये बात हमेशा ऑब्जर्व करते रहिए। देखते हैं यहाँ पे, एंटन चेखव वाज अ रशियन ऑथर, इट मीन्स he belongs to Rus, you know, he was born in the country of Rus, and that is why he is a Russian citizen. That is named Anton Chekhov was born on January 17, 1816 in Taran in South Russia on the Azov Sea. You know, it is a small town in Russia near Azov Sea. एजोव सी के पास ये टैगोन नामक एक छोटा सा शहर है। उस शहर में ये एंटोन चेखव जी का जन्म हुआ था। कब? 17 जनवरी 1816 में। He is among the major short story writer and dramatist in history. It is said that the writer Anton Chekhov was a very major writer among the whole writer in the globe. मतलब दुनिया में जितने भी राइटर हुए उनमें प्रमुख रोल चेखव साहब का भी, मतलब जितने भी अच्छे राइटर हुए हैं उस अच्छे राइटर में चेखव साहब का भी नाम आया है। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज और इवन ड्रामा, इवन प्ले भी लिखा। इन द हिस्ट्री, नो, he wrote 17 plays and almost 600 stories. He wrote, his whole life about or around 70 plays, मतलब 70 ड्रामे लिखे उन्होंने। ड्रामा होता है नाटक, नाटक उन्होंने लिखे हैं और लगभग 600 स्टोरी लिखे हैं। उस 600 स्टोरी में आपको ये स्टोरी मिला है पढ़ने के लिए, द वेट। चलते हैं उसके ऊपर। Now you can see on the display here, think before you read, मतलब स्टोरी पढ़ने से पहले, स्टोरी को जानने से पहले आपको कुछ ये पैराग्राफ दिए हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं और इस क्वेश्चंस को रीड करने के बाद आपको इसके बारे में सोचना है और क्या आइडिया निकल के आता है आपके। जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो क्या आइडिया आपके माइंड में क्रिएट होता है, ये जानना चाहते हैं राइटर। जानते हैं हम भी इसमें क्या कहना जा रहा है। इमेजिन यू आर यंग लॉयर एंड यू टेक अ वेट विद अ फ्रेंड हु इज अ रिच बैंकर। द वेट इज दैट इफ यू stay in a lonely cell in a prison for 15 years and you will win 2 million rubles, will you accept the weight? Can you live all by yourself for 15 years? If you succeed, would the banker be willing to part with 2 million rubles? Let's read the story and find out. अब ये जो पैराग्राफ है ये बता रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप एक यंग लॉयर या आप एक यंग लॉयर हैं और आपने माइंड में ये इमेजिनेशन क्रिएट किया, एक फिगर तैयार किया और उस फिगर में आप समझ रहे हैं कि आपने एक वेट लगाया अपने एक फ्रेंड के साथ जो एक रिच बैंकर है। उस रिच बैंकर के साथ जो आपका फ्रेंड है उसके साथ आपने एक वेट लगाया और उस वेट का कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि आपको अकेले किसी जेल के सेल में 15 सालों तक अकेले रहना है। अगर आपने ऐसा कर लिया देन यू विल बी बीइंग 2 मिलियन रबल्स। रबल्स जैसे हमारे इंडिया में रुपए कहे जाते हैं वैसे रसिया में रुपए को रबल कहते हैं। ओके, अब ये 2 मिलियन रबल आप जीत लेंगे कब? जब आप अकेले किसी सेल में 15 साल बिताएंगे तब, एज अ क्रिमिनल। क्रिमिनल को ही तो जेल में रखा जाता है, सेल में रखा जाता है। अगर आपने उस वेट को एक्सेप्ट कर लिया, विल यू एक्सेप्ट द वेट? अब क्या आप उस तरह के वेट को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे? अगर करेंगे, अगर कर लिया आपने और आपने 15 साल बिता भी लिया तो क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या बैंकर आपको वो 2 मिलियन रुपया देने के काबिल होगा या नहीं? इसको जानने के लिए लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट। इसको जानने के लिए क्या करेंगे? स्टोरी को रीड करेंगे, स्टोरी को जानेंगे। ठीक है, रेडी है? स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट करते हैं लेसन को लाइन बाई लाइन। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो, इसलिए कंसंट्रेशन बना कर रखिए। एक सजेशन है कि जब भी आप वीडियो को देखा करें अपने कान में ईयरफोन लगा लें, तब आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बना रहे। ठीक है, चलते हैं। इट वॉज अ डार्क ऑटोमन नाइट and the old banker was pacing from corner to corner of the study, recalling his mind the party he gave in the autumn 15 years before. अब बताया जा रहा है यहाँ तक, सॉरी यहाँ कि ऑटोमन की रात थी। ऑटोमन सीजन समझते हैं ना, पतझड़ का महीना, जब पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं पीले पीले होकर और उसके बाद फिर से नया पत्ता उस पर लगता है, दैट इज ऑटोमन सीजन। और ऑटोमन सीजन की एक अंधेरी रात को एक ओल्ड बैंकर अपने किसी घटना को रिमाइंड करता है। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, और फिल्मों में दिखाया जाता है एक्सपीरियंस में, सपना देख, जो बहुत पहले जो घटना घट गई है उस घटना को जब सोचते हैं उसको कहते हैं स्वप्न देख। और यही काम ये ओल्ड बैंकर कर रहे हैं, जो 15 साल पहले उन्होंने किसी पार्टी को रिकॉल किया है। 15 साल पहले, आज वो बूढ़े हो चुके हैं, आज ये बैंकर बूढ़े हो चुके हैं और आज अपने ऑटोमन सीजन में इधर से उधर टहल कर 15 साल पुरानी पार्टी को याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उस 15 साल पहले पार्टी में क्या हुआ। अब याद करेंगे तो वहां से वो स्टोरी सुना रहा है। यहाँ आपने पढ़ा इस पैराग्राफ में कि वो किसी बात को, किसी घटना को याद करें। और कौन घटना को याद करें? जो 15 साल पहले उन्होंने एक पार्टी रखी थी अपने घर में, और उस पार्टी में क्या हुआ था उस बात को याद करें। और याद करने के साथ यहाँ से वो सुनाना चालू कर रहे थे कि क्या हुआ था पार्टी में। बताया जा रहा है कि the guest among them not a few scholar and journalists for the most part disapproved of capital punishment. Some of them thought that the capital punishment should be replaced universally by life imprisonment. अब बताया जा रहा है कि उस पार्टी में, जो पार्टी ये ओल्ड बैंकर ने रखा था 15 साल पहले, उस पार्टी में बहुत सारे गेस्ट आए थे और उस गेस्ट में बहुत सारे स्कॉलर और जर्नलिस्ट नहीं थे। स्कॉलर मतलब बुद्धिमान और इंटेलिजेंट लोग, और जर्नलिस्ट मतलब पेपर में जो राइटिंग करते हैं ना, उनमें से बहुत सारे गेस्ट में से बहुत सारे स्कॉलर नहीं थे और बहुत सारे जर्नलिस्ट में नहीं थे। लेकिन जितने भी लोग थे उन लोगों का थिंकिंग क्या था? जब ये क्या बोलते हैं, बैंकर साहब एक भीड़ में मतलब अपने दोस्तों के भीड़ में गए और इस तरह की गॉसिपिंग वहाँ चल रही थी। लाइफ इम्प्रिजमेंट और कैपिटल पनिशमेंट की गॉसिपिंग चल रही थी। और जब बैंकर साहब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के कन्वर्सेशन को सुनकर उन्होंने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब उसमें जितने भी लोग थे वो सब क्या जानते थे? कहते थे कि मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्युदंड, फांसी की सजा, मृत्युदंड डिसअप्रूवल है, ये ह्यूमन नहीं है, ये अमानवीय, किसी को फांसी पे लटका देना अमानवीय है, इसलिए फांसी नहीं होनी चाहिए। अब बाकी लोगों को क्या राय है? लेकिन उसमें से कुछ लोग क्या कहते हैं? उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट शुड बी रिप्लेस्ड। अब मतलब फांसी की जो सजा है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, किसकी जगह? लाइफ इम्प्रिजमेंट की जगह। मतलब फांसी की सजा नहीं देकर उसको आजीवन कारावास की सजा दे देनी चाहिए और फांसी की सजा को हटा देना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा सोचता। अब यहाँ पे बताया जा रहा है आई डोंट अग्री विथ यू, आई डोंट अग्री। ये आई कौन है? लॉयर हैं, सॉरी बैंकर, ओल्ड बैंकर अपने लिए यहाँ पे आई यूज करते हैं और कहते हैं कि मैं आप लोगों की बात से सहमत नहीं। किसके बात से सहमत नहीं है? वो जो भीड़ थी गेस्ट की और उस गेस्ट के बीच में जो बातें हो रही थी, उस बात को सुनकर ये बैंकर साहब ने, साहूकार साहब ने कहा कि वो उनकी बात से सहमत नहीं। I myself
I myself have experienced neither capital punishment nor life imprisonment, but in our opinion, capital punishment is more moral and more human than the imprisonment. अब ये जो बैंकर साहब है वो क्या कह रहे हैं कि उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, बैंकर साहब के एक्सपीरियंस के आधार पर कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ पनिशमेंट दोनों में से कोई भी मानवीय नहीं। कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ पनिशमेंट दोनों में से कोई भी मानवीय नहीं। लेकिन है क्या, कह रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट इज मोर मोरल। अगर इनको चुनना पड़े, इन दोनों में से कोई एक सजा चुनना पड़े, तो कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट इज मोर मोरल एंड ह्यूमन देन इम्प्रिजमेंट। मतलब आजीवन कारावास से कहीं ज़्यादा अच्छा मृत्यु दंड है। किसके अकॉर्डिंग? बैंकर के अकॉर्डिंग। बैंकर कह रहे हैं, फिर से मैं बता दूं, बैंकर कह रहे हैं कि आजीवन कारावास मृत्यु दंड से कहीं ज़्यादा मानवीय है और कहीं ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये बैंकर साहब को कहने का मतलब कि तिल तिल के मरने से अच्छा है कि एक ही बार में मर गया। अब मान लिया कि कोई आजीवन कारावास में गया तो वो रोज दिन मर मर के जीता है ना, समझ रहे हैं ना, मर मर के जीता है। और यही बात बैंकर कहते हैं कि मर मर के जीने से अच्छा है कि एक बार में फिनिश। कैपिटल पनिशमेंट दे दो, फांसी की सजा दे दो, एक बार में फिनिश। ये बात बैंकर साहब की सोच है। अब इसके आगे क्या होता है देखते हैं। ये जो लाइन, इस लाइन को किसने बोला? उस यंग लॉयर। एक्सटॉर्शन केस इंस्टेंटली एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट केस बाय डे। कहा जा रहा है कि इम्प्रिजमेंट धीरे धीरे इंसान को मारता है, किल किल के मारता है, तिल तिल के मारता है, डिग्री बाय डिग्री मारता है। आज मरा थोड़ा, कल मरा थोड़ा, परसों मरा थोड़ा, ऐसे ऐसे करके मरता है। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट में तुरंत मर जाता है इंसान। ये बात कह रहे हैं। दे वर बोथ इक्वली इमोरल। दे वर बोथ इक्वली, मतलब दोनों जो पनिशमेंट है अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ द यंग लॉयर, कह रहे हैं कि दोनों का दोनों पनिशमेंट इमोरल है, अनैतिक है, जो इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, अनैतिक है। लेकिन remarked one of the guests, because the purpose is saying to take away life, this taste is not God. It has no right to take away which it can't give back. It should be so desired. अब ये जो लॉयर है, उसकी थिंकिंग क्या है? वो थिंकिंग बताता है, उसकी थिंकिंग ये बताता है कि जो जीवन नहीं ले सकता, वेरी सॉरी, जो जीवन नहीं दे सकता उसको राइट भी नहीं है जीवन लेने का। मतलब हमारे इंडिया में जो कानून है या फिर रसिया में जो कानून था, जो भी कानून है, किसी सीरियस क्राइम के बाद लोग को कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा दे दी जाती है। लेकिन ये लॉयर इस बात से सहमत नहीं, कहते हैं कि जो जीवन नहीं दे सकता उसको जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द लॉयर, ये कह रहे इट हैज़ नो राइट टू टेक अवे विच इट कांट गिव बैक इफ इट शुड बी डिजायर्ड। अब इसकी अगर इच्छा की जाए तो ये पॉसिबल नहीं। मैं किसी को जीवन नहीं दे सकता, तो फिर मेरा क्या राइट बनता है मैं किसी का जीवन ले लूँ? बात सही है, कंप्लीट है, परफेक्ट है। Among the company, there was a lawyer, a young man of about 25, being asked his opinion, he said. और उस भीड़ में जितने भी गेस्ट थे, उस भीड़ में उसी कंपनी के एक लॉयर भी थे जो अभी यंग आदमी था और केवल 25 इयर्स ओल्ड था। कितना ओल्ड? 25 इयर्स ओल्ड था, मतलब पूरी तरह कंप्लीट यंग था, कंप्लीट यंग। जब उससे उसका ओपिनियन पूछा गया, किससे पूछा गया? इस यंग मैन से, जो एक लॉयर था, उससे ओपिनियन पूछा गया। किस बात के ओपिनियन? कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजमेंट से रिलेटेड ओपिनियन जब पूछा गया, तब उसने क्या कहा? कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट
आर इक्वली इमोरल। इसने भी कहा, इस लॉयर ने भी कहा कि कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इंप्रिजमेंट दोनों इक्वली इमोरल है, दोनों अनैतिक हैं ह्यूमन के लिए। बट इफ आई वर ऑफर टू चूज बिटवीन देम, लेकिन ये लॉयर कह रहा है कि अगर मुझे लाइफ में कभी इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं लाइफ इंप्रिजमेंट को चुनूंगा। क्यों चुनेगा? कह रहा है इफ आई वर ऑफर टू चॉइस बिटवीन देम आई वुड सर्टेनली चॉइस द सेकंड। सेकंड मतलब लाइफ इंप्रिजमेंट को वो चुनेगा। इट इज बेटर टू लिव समहाउ, कह रहा है कि जिंदा रहना अच्छा है मर जाने से। जिंदा रहना अच्छा है मर जाने से। अचानक मर गए उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि हम जिंदा रहें, चाहे जिंदा रहने का कंडीशन कोई भी, किसी भी कंडीशन में ये लॉयर जिंदा रहना चाहता है और इसीलिए उसको लाइफ इंप्रिजमेंट ज़्यादा पसंद है। अब आगे बताया जाए देयर इंस्यूड अ लाइवली डिस्कशंस। अब इस लॉयर की बात को सुनकर जो अभी बूढ़े हो चुके हैं, कौन? बैंकर, साहूकार, उनको गुस्सा आ गया क्योंकि उस समय वो भी जवान थे। जिस समय ये पार्टी हुई थी, जिस समय ये घटना हुई थी, उस समय वो बैंकर भी जवान थे। और जब लॉयर की बात को उन्होंने सुना तो उनको गुस्सा आ गया और एक डिस्कशन चलने लगा। होता है ना, किसी की बात से जब सहमत नहीं होते हैं और वो बात हमें ज़्यादा हर्ट कर जाती है तो डिस्कशन चालू हो जाता है, गुस्से में लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। आगे चलते हैं। इसके आगे बताया क्या है, जैसे मैंने बताया इस लाइन के बारे में कि बैंकर लॉयर की बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और गुस्सा में क्या करता है? Who has any younger and more nervous, जो बैंकर गुस्सा हो जाता है वो उस समय जवान भी था और लॉयर की बात को सुनकर नर्वस भी हो गया और गुस्सा हो गया। एंड देन सडनली लॉस्ट हिज टेम्पर, अचानक उसका आपा खो गया। आपा खो जाना मतलब बहुत क्रोधित हो गया, टेम्पर्ड हो गया। एंड देन बैंग्ड हिज फिस्ट ऑन द टेबल, ऐसे करके अपनी मुट्ठी बांधी और टेबल पे धड़ाम से मार दिया, टेबल पे धड़ाम से मार दिया। एंड देन टर्निंग टू द यंग लॉयर क्राइड आउट, चिल्लाते हुए यंग लॉयर की तरफ हो गया। कौन मुड़ा? बैंकर, जो उस समय यंग था जिस समय ये घटना हुई थी। इट्स अ लाई, आई बेट यू 2 million you wouldn't stick in a cell even for 5 years। अब ये जो बैंकर है ये कह रहा है लॉयर से कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं इसके लिए शर्त लगा सकता हूँ। कितने का? 2 मिलियन का शर्त लगा सकता हूँ। 2 million rubles I can give you if you stick in a cell for 5 years only। अगर तुम 5 साल के लिए अपने आप को किसी सेल में कैद कर लो तो मैं तुम्हें बदले में इनाम में 2 million ruble दूंगा। If you mean it seriously, replied the lawyer, then I'll stay not 5 but 15। अब इस बैंकर की बात को सुनकर, शाहूकार की बात को सुनकर लॉयर कहता है कि अगर आपका मतलब सीरियस है, अगर आप सही में शर्त लगाने के लिए सीरियस है, गंभीर है, तो मैं बता दूं कि मैं ये बेट स्वीकार करता हूं और केवल 5 साल के लिए नहीं, मैं 15 साल किसी भी सेल में अकेले गुजार सकता हूं अगर आप मुझे $2 million रबल देंगे तो। मतलब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि लॉयर जो शायद उस समय रीच नहीं है, पुअर है, और पुअर है, तब ये 2 मिलियन की बात को सुनकर कहीं ना कहीं ग्रीडनेस में फंस गया। उसको लालच हो गई कि अगर वो 15 साल या 5 साल किसी सेल में अकेले बिता लेगा तो उसके पास 2 मिलियन रबल होंगे, 2 करोड़ रुपए होंगे और उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। समझ रहे हैं? लालच में पड़ गया और इसी लालच में पड़कर ये लॉयर साहब क्या करते हैं? शर्त लगा लेते हैं 5 साल की नहीं 15 साल की, 5 साल की नहीं 15 साल की। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध में और खुशी में किसी को वचन नहीं देना चाहिए। क्रोध में और खुशी में किसी को वचन नहीं देना चाहिए, नहीं तो फंस जाते हैं, इंसान फंस जाते हैं। और यही काम लॉयर के साथ हुआ। आगे चलते हैं। 15 years done, cried the banker and gentleman, and stake 2 million।
अब ये जो बैंकर है वो लॉयर की बात को सुनकर चिल्ला उठा, 15 साल तुम जेल में बिता सकते हो? अगर बिता सकते हो चलो वेट डन हुई, मैं 2 मिलियन रबर दाव पर लगाता हूँ। स्टेक मतलब दाव पे लगा देना, दाव पे लगा देना। ये बैंकर कह रहा है कि मैं 2 मिलियन दाव पे लगाता हूँ और तुम अपना 15 साल दाव पे लगाओ। आप समझ रहे हैं? चलिए अब आप हम में से बात कर लें, स्टोरी में बाद में चलेंगे कि हम या आप में कभी किसी बात की शर्त लग जाए और उसमें बताया है कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, आप 15 साल जेल में रहेंगे क्या? इम्पॉसिबल। 15 साल हम जेल में रहेंगे तो शायद 2 करोड़ नहीं कमा पाए, लेकिन बाहर रहेंगे, वेरी सॉरी, 15 साल के बदले 2 करोड़, आज़ादी मेरी चली जाएगी सबसे पहले। और अगर हम 15 साल बाहर रहेंगे, अपना नॉर्मल लाइफ जिएंगे तो हो सकता है 2 करोड़ हम नहीं कमाएं, लेकिन 1-1.5 करोड़ तो कमा ही देंगे। तो फिर क्या फ़ायदा वैसा 15 साल स्पेंड करने? ये बात शायद लॉयर ने नहीं सोचा, बस उसको ग्रीडनेस ने पकड़ लिया। किसने? लालच ने पकड़ लिया। इसलिए कहते हैं लालच उंगली बनाया बेटा, दूर रहो, दूर रहो। अब एग्रीमेंट हो गई, लॉयर की और बैंकर की एग्रीमेंट हो गई। दे बोथ आर अग्रीड विद द वेट। अब जब वेट पे अग्रीमेंट हो गया तो एक एग्रीमेंट तैयार की जाती है, जैसे कोई भी वेट लगाया जाता है, कोई भी शर्त लगाया जाता है, एक एग्रीमेंट बनती है और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दे हैव टू गो। देयर इज द सेम कंडीशन इन द स्टोरी टू। यू स्टेक 2 मिलियन, आई एम फ्रीडम। ये जो लॉयर है वो बैंकर को कह रहा है कि आप अपने 2 मिलियन को दांव पर लगाइए और मैं अपने 15 साल की आज़ादी को दांव पर लगाता हूँ। सेव द लॉयर टू द बैंकर। So this wild, ridiculous way came to pass. The banker, who at the time had too many millions to count, but beside himself with capture. अब बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में एक जंगली रेडिकुलस टाइप का वेट लग गया, अजीब तरह का वेट लग गया। अजीब ही तरह का वेट कह सकते हैं, एकदम स्ट्रेंज तरह का वेट दोनों के बीच में लग गया और उसको पास भी कर दिया गया। इवन बताया जा रहा है कि वो जो बैंकर था, जो स्टोरी सुनाते समय पूरा हो चुका था और अपनी घटना को याद करता है, उस समय वो जवान होता है और जवान होने के साथ साथ उस समय ये बैंकर, ये साहूकार बहुत धनी भी होता है। 2 मिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं था, 2 मिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं था उस समय। इसलिए उस बैंकर ने उस शर्त को बहुत आसानी से मान लिया। अब आगे बताया जाए रैप्चर। ड्यूरिंग सपर ही सेड टू द लॉयर जोकिंगली। अब जब वो पार्टी फिनिश होने के पहले जब डिनर चल रहा, डिनर सपर दोपहर का या जो रात में अगर पार्टी होगी तो डिनर चलता है ना, डिनर, इसी डिनर को सपर कहा गया। जब एक दूसरे के आमने सामने बैठकर लोग खाना खा रहे थे, उसी समय लॉयर ने जोकिंग करते हुए कुछ पूछ लिया। लॉयर ने जोकिंग करते हुए कुछ पूछ लिया, ये ही पूछा। ये कौन है? बैंकर। ये ही पूछा और ये बैंकर है। बैंकर ने किससे पूछा? लॉयर से पूछा, मजाक पूर्वक। क्या पूछता है? कम टू योर सेंस यंग मैन बिफोर इट्स टू लेट। 2 minutes are nothing to me, but you stand to lose 3 or 4 or the best year of your life. अब जो ये बैंकर है वो लॉयर को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अपने सेंस का यूज करो, अपने सेंस का यूज करो, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अपना फैसला बदल दो। अगर तुम अपना फैसला नहीं बदल दोगे, कौन वाला फैसला? वेट लगाने वाली फैसला। अगर तुम नहीं बदलोगे तो मेरे लिए 2 मिलियन रुपया बहुत बड़े रुपया नहीं है, मैं तुम्हें आसानी से दे सकता हूँ, लेकिन माय डियर यू हैव लॉस्ट योर 3 or 4 years ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन के 3 से 4 साल जो आपके जीवन का बहुत बेस्ट होगा वो आप खो देंगे। अब ये लॉयर बैंकर क्यों कह रहा है 3 से 4 साल, जबकि वेट लगी है 15 सालों की, लेकिन ये
बैंकर उससे कह रहा है कि तुम अपने जीवन का 3 से 4 साल बर्बाद कर दो। ऐसा क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है? आई से 3 और 4 बिकॉज कह रहा है कि मैंने 3 से 4 साल इसलिए कहा क्योंकि वो जानता है यू विल नेवर स्टिक इट आउट एनी लॉन्गर। क्योंकि बैंकर को इस बात का अनुभव है कि जब लॉयर किसी जेल में किसी सेल में बंद होगा तो वो 3 से 4 साल से ज़्यादा उस सेल में बंद नहीं रह पाएगा, और जब वो बंद नहीं रह पाएगा तो वहाँ से भाग जाएगा और उसके 3 से 4 साल बर्बाद हो जाएगा। राइट? Don't forget either, you unhappy man, that voluntary confinement is much heavier than enforced imprisonment. बैंकर फिर से उस लॉयर को कह रहा है कि उस बात को हमेशा नहीं भूलना चाहिए। एक अनहैप्पी आदमी और एक वॉलेंटियर दोनों को कन्फाइंड नहीं किया जाता। इट कैन नॉट बी कन्फाइंड बिटवीन बोथ ऑफ द अनहैप्पी मैन एंड अ वॉलेंटियर इन enforce of imprisonment. Imprisonment is not a very easy task. It is a very tough task for human beings. अगर आप इमेजिन कर लीजिए कि आपको आपके ही रूम में 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए, आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाए, तो आप ऑकफुल फीलिंग करते हैं। 1 घंटा मात्र, यहाँ तो 15 साल की बात। समझाने की कोशिश कर रहा है बैंक, लेकिन लॉयर समझेगा नहीं क्योंकि उसको लालच हो चुकी है। किसकी? 2 मिलियन रबल्स की लालच हो गई है उसको, इसलिए वो बात नहीं मानेगा। चलते हैं आगे। From here. And now the banker pacing from corner to corner, recalling all his and all himself. अब ये भी प्रेजेंट टाइम में, ये जो लाइन है प्रेजेंट टाइम की, प्रेजेंट टाइम नॉट दिस टाइम बट इन द स्टोरी व्हेन द ओल्ड बैंकर वाज थिंकिंग द इंसिडेंट अबाउट द पार्टी। जब वो अपने रूम में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर टहल कर वो बात सोच रहा था, पार्टी वाली बात, वो फिर से उसी बात पे आ गया कि नाउ द बैंकर पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर रिकॉल हिज ऑल एंड आस्क्ड हिमसेल्फ। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर टहल कर वो अपनी पुरानी बातों को रिकॉल कर रहा है और अपने आप से पूछ रहा है, अपने आप से बैंकर क्या पूछ रहा है? व्हाई डिड आई मेक दिस वेट? What's the good? The lawyer loses 15 years of his life and I throw away 2 millions. On my part, it was the cap price of